आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे कि प्रश्नावली 4.4 से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे 6 नंबर के लिए होते हैं और यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न इस प्रकार के होते हैं। प्रश्न होता है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। इस प्रकार का एक प्रश्न अनिवार्य रूप से जैक बोर्ड 10वीं बोर्ड में पूछा जाता है और वह 6 अंक का प्रश्न होता है। तो चूंकि इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह आसान होता है और इसमें हम लोग पूरे अंक हासिल कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम लोग जानते हैं, यह किसके फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं किसके फॉर्म में है, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे a का मान कितना है 3, b का मान कितना है, मैंने कहा था आपको, आप ध्यान देंगे कि द्विघात समीकरण जो होता है ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। चूंकि यहाँ पे -5 है तो b का मान कितना है -5 और c का मान कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे a b c के मान को निकाल चुके हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, d का मान निकालते हैं। d जिसको कि इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, हिंदी में इसको विविक्तिकर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब हम लोग इसके मान को निकालेंगे। यहाँ हम लोग d के मान को निकालेंगे। b का मान कितना निकला है, कितना है हमारे पास -5 -5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ 4 है और a का मान कितना है 3, यहाँ पे देख रहे हैं 3x²। तो यहाँ पर हो गया 3 और c का मान कितना है 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2। इसको हल करेंगे, -5 स्क्वायर -5 गुना -5 कितना हो जाएगा 25। चूंकि यहाँ माइनस 2 बार गुना हो रहा है तो वह माइनस 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 इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब यहाँ पे क्या है माइनस, इसको हल करेंगे 4 तिया 12, 12 दूना 24। इसको हल करेंगे हम लोग, 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, d का मान 1 आया और जब d का मान 1 आया इसका मतलब यह 0 से बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो जो मूल प्राप्त होते हैं वे वास्तविक होते हैं और दोनों मूल क्या होंगे, असमान होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि d का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d का मान कितना है 1 है, तो निश्चित रूप से यह 0 से बड़ा है। तो इसके जो मूल निकलेंगे वास्तविक मूल होंगे तथा दोनों मूल क्या होंगे, असमान होंगे। अब हम लोग मूल को ज्ञात करेंगे। ये d हमारा निकल चुका है, अब हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल को निकालने के लिए हम लोग मूल को ऐसे x दर्शा सकते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि मूल 2 मूल निकलता है, एक को हम लोग अल्फा
के रूप में दर्शा सकते हैं, दूसरे को बीटा के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो एक बार जब निकालेंगे तो प्लस रूट डी करके निकालेंगे, दूसरी बार जब निकालेंगे तो माइनस रूट डी करके निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ देखिए फिर से माइनस है और b का मान कितना है -5, तो हम लोग क्या लिखेंगे -5। यहाँ पर एक बार प्लस के फॉर्म में निकालेंगे, प्लस रूट डी का मान कितना निकला हुआ है हमारा 1, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 बटा 2। a का मान कितना है 3, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 3 है, 2 गुना 3। इसको हल करेंगे, माइनस 5 के साथ गुना हो रहा है तो यह कितना हो जाएगा +5 प्लस रूट 1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 बटा में कितना हो गया 2 तिया 6। अब यह कितना हो गया 6 बटा 6। इसको हल करेंगे 6 एका 6, ये कितना हो गया 1। तो यह क्या हो गया अल्फा का जो मान निकला, एक मूल निकला, वह हो गया 1। अब दूसरा जब मूल निकालेंगे हम लोग तो इसको हम लोग कह सकते हैं बीटा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b माइनस रूट डी बटा 2a। इसको हल करेंगे हम लोग फिर से, यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए। अब b का मान फिर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना है -5, -5 माइनस रूट डी का मान कितना निकला हुआ है 1, रूट डी हो गया 1, नीचे है 2 और a का मान कितना है आप लोग फिर से देख लिया यहाँ पे 3, 2 गुना 3। इसको हल करेंगे, -5 के साथ गुना हो रहा है, मतलब यह हो गया +5। यहाँ पर फिर माइनस है, रूट 1 को हम लोग 1 लिखेंगे। इसको हल करेंगे, 2 तिया 6 हो गया और यहाँ 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4 हो गया, नीचे 6। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बटा 3। तो ये बीटा कितना निकल गया 2 बटा 3। अब हम लोग लिख सकते हैं अतः हमें कितना मूल प्राप्त हुआ, एक 1 प्राप्त हुआ, दूसरा 2/3। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः मूल पहला हो गया 1 और दूसरा 2 बटा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न है वह आसान होता है और इसमें पूरे 6 के 6 अंक लाए जा सकते हैं। मैं पुनः एक बार दोहरा देना चाहूँगी कि द्विघात समीकरण होते हैं, इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होता है और उनके अस्तित्व होते हैं तो मूलों को ज्ञात करना होता है। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग डी का मान निकालते हैं। डी के मान को निकालने के लिए हम लोग b² - 4ac का फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। जब d ज्ञात हो जाता है तो d का जब मान होता है तो 3 स्थिति बनती है। आप लोग देखेंगे, यदि d का मान 0 से अधिक होता है तो जो मूल प्राप्त होते हैं वे वास्तविक होते हैं और दोनों असमान होते हैं, मतलब दोनों मूल बराबर नहीं होते हैं। जबकि d का मान 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल समान भी होते हैं और वास्तविक होते हैं। जबकि तीसरी जो स्थिति होती है, d का मान 0 से छोटा होता है तो उस मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।